है तो चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रैली करने का अनुमति लिया जाता है। इस ऐप के जरिए ही, सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए ही घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति ली जाती है। सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए ही रोड शो की अनुमति ली जाती है। सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए, जैसे हमारे मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में पटना में भी रोड शो किए थे, तो इसी ऐप के जरिए अनुमति लिए होंगे और फिर रोड शो जो है मोदी जी ने किया। तो जो सुविधा पोर्टल ऐप है, सीधा समझिए, चुनाव प्रचार के दौरान रैली करने की अनुमति, रोड शो करने की अनुमति, घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति, पर्चा बांटने की अनुमति राजनीतिक पार्टियां सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए ही चुनाव आयोग से लेने का काम करती है। मतलब मोदी जी जो चुनाव प्रचार कर रहे थे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, या राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार कर रहे थे उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। वह अनुमति सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए ही जो है आपको लिया जाता है। इसके बाद अब आप थोड़ा सा सक्षम ऐप के विषय में जानिए। देखिए, इस ऐप का संबंध जो है विकलांग से है, दिव्यांग जनों से है। दिव्यांग जन या विकलांग कहिए, दोनों एक ही बात है। दिव्यांग या विकलांग जनों के लिए मतदान की प्रक्रिया आसान हो सके, इसी को लेकर यह ऐप जो है आपको काम करता है। अब इससे आगे हम लोगों को इस बात को जानना है अब कि जब 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां कितनी थी और राजनीतिक पार्टी के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या है। इन दोनों चीजों को भी यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये स्टैटिक पोर्शन ही है, लेकिन फिर भी जब चुनाव को पढ़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो है आप जान लीजिएगा तो ठीक ही होगा, हानि तो नहीं होगा। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब अभी अभी कुछ दिन पहले 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है तो हमारे देश में राष्ट्रीय दल की संख्या 6 है। नेशनल पार्टी की संख्या 6 है। 6 नेशनल पार्टी है। 6 जो नेशनल पार्टी है, एक है भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का गठन 1980 ईस्वी में हुआ है। 1980 ईस्वी में। दूसरा है आपको कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ है। 1885 ईस्वी में हुआ है। वही कांग्रेस जो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था, वही कांग्रेस आज भी है। समझ गए। और तीसरा है आपको बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा। बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा। आपको इसका गठन 1984 में हुआ है। इसके बाद चौथा राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, आप। इसका गठन हुआ है 2012 में। और पांचवा अगर आप देखेंगे तो पांचवा राष्ट्रीय दल है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इसका गठन हुआ है 1964 ईस्वी में। और छठा है आपको नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका गठन हुआ है 2013 में। इसका गठन हुआ है 2013 में। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत में यही, वर्तमान में भी यही मान के चलना होगा, 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान जो है
यही 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी और वर्तमान में भी यही है। और एक बात आप जानिए, किसी भी पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग के कई सारे कार्य हैं। निर्वाचन आयोग का पहला कार्य यह है कि मतदाता सूची तैयार करना, दूसरा काम यह है चुनाव करवाना, तीसरा काम यह है राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देना, चौथा काम यह है चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना, और भी कई सारे काम निर्वाचन आयोग के होते हैं। लेकिन ध्यान दे, अगर चुनाव में विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। अगर चुनाव में विवाद होता है तो विवाद का निपटारा करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है, बल्कि चुनाव विवाद को निपटाने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है, न्यायपालिका के अंतर्गत हाई कोर्ट आता है। आपको अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, और अगर लोकसभा और विधानसभा जैसे चुनाव में विवाद होते हैं तो उसका निपटारा करता है आपको हाई कोर्ट। कौन करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट करता है। तो ये ठीक है, लेकिन अब यहां पर कुछ शर्त होता है। निर्वाचन आयोग ने कुछ शर्त राजनीतिक पार्टियों के समक्ष रखा है, और निर्वाचन आयोग ने जो कुछ शर्त राजनीतिक पार्टियों के समक्ष रखा है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी उस शर्त को फुलफिल करता है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, और अगर फुलफिल नहीं करता है तो उस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन भी लिया जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का शर्त क्या है? राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का शर्त क्या है? कुल 3 शर्त है, और उस 3 शर्त में से किसी भी एक शर्त को फुलफिल करना होता है। कुल अगर आप देखेंगे तो कुल 3 शर्त है, और उस 3 शर्त में से किसी भी एक शर्त को फुलफिल करना होता है। तो क्या क्या है 3 शर्त? पहला शर्त यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट प्राप्त करता है, 2% सीट प्राप्त करता है, और ये 2% सीट 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए। 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए, 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए, तब उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का जो पहला शर्त है, पहला शर्त यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट प्राप्त करता है, और वह 2% सीट 3 अलग अलग राज्य से होता है, तब उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? आप सब लोग जानते हैं लोकसभा में 543 सीट है, 543 का 2% आप निकाल लिए, 10 पॉइंट समथिंग। 10 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है 11। अब लोकसभा सदस्य आधा या पौने या सवा थोड़े हो सकता है, तो 543 का 2% होगा लगभग 11। यानी अगर कोई राजनीतिक पार्टी 543 लोकसभा सीट में से 11 सीट जीतता है, और वह 11 सीट एक राज्य से नहीं होने चाहिए, बल्कि 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए, 3 अलग राज्य से होने चाहिए। जैसे मान लिया जाए 2 सीट किसी और राज्य से जीता, 5 सीट किसी और राज्य से जीता, 4 सीट किसी और राज्य से